नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का वीर भगत सिंह एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर सेट का जो क्वेश्चन हमने जो सीरीज हमने शुरू किया था उसका आज दूसरा दिन है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे दूसरा वाला। चलिए शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो बुक है रेड वाली, इसी बुक से हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इसी बुक से दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, आज है 21 जून 2020। तो देखो, चालू घड़ामोड़ी या फिर करंट अफेयर्स में इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हमारा योगा डे है। ठीक है, योगा डे। अच्छा, योगा डे नहीं, ये इंटरनेशनल योगा डे है। इंटरनेशनल योगा डे आज के दिन सेलिब्रेट होता है। इसके बारे में जो भी डिटेल है, पूरा का पूरा डिटेल में एक मैंने वीडियो बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके डिटेल में एक मैंने वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके एग्जाम में हो सकता है कि चालू घड़ामोड़ी में ये पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वाला वीडियो जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैंने पूरा वीडियो इसमें डिस्कस किया हुआ है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है एक अपने ही चैनल पे, वो जाके एक बार आप देख लीजिएगा। डिटेल में जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो सारे लोग अटेंडेंस दे दो अपना भाई। सारे लोग नाम लिख के अटेंडेंस देंगे जल्दी से। सारे लोग नाम लिख के अटेंडेंस दे दीजिए। मुकुंद सर हमारे साथ लाइव में मॉडरेटर जुड़े हैं। सारे लोग जरा एक बार अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से। मुकुंद सर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सारे लोग एक बार अटेंडेंस दे दीजिए, नाम लिख के अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक है, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसका एक ही मोटो है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। इतनी प्रैक्टिस करना, इतनी प्रैक्टिस करना कि मैथ्स के 15 में से 15 क्वेश्चन आपके बने। ठीक है, इसीलिए सीधे मैं मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं करवा रहे हैं हम। मॉक टेस्ट करने से फायदा ये होगा कि आपका एक तो पूरा का पूरा मैथ्स भी रिवाइज होगा, उसके अलावा आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन 32, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। बहुत आराम से पेन कॉपी लेके बैठिए अपने साथ। पूरा टाइम मैं आपको सॉल्यूशन लिखने का दूंगा, या फिर रेड वाली बुक भी आप अपने साथ रख सकते हैं। बहुत ध्यान से आपको सारी चीजें समझनी है और समझ के लिखनी है। आइए प्रश्न देखिए। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे, भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से पहले 2 घंटे चलती है, मतलब 120 किलोमीटर चलेगी। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से 1 घंटे चलती है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से कितना 1 घंटे चलती है, तो कितना किलोमीटर चलेगी भाई 40 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है कार की औसत गति क्या है। चलो कंसेप्ट रिवाइज कर लो। जो औसत गति का फॉर्मूला होता है, औसत गति का फॉर्मूला होता है वो होता है 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। लेकिन ये फॉर्मूला कब कब यूज होता है, ये तभी यूज होता है जब हमारी दूरी क्या हो, दूरी समान हो, समान दूरी के लिए। तो जरा यहाँ देखो 120 40 समान दूरी है क्या, नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है औसत दूरी का, जब अलग अलग डिस्टेंस हो तो वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यही फॉर्मूला यूज होता है औसत दूरी का। जब दूरी समान नहीं होता है, दूरी अलग अलग होता है, तो फॉर्मूला यूज होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो चलिए औसत दूरी निकाल लीजिए। औसत गति, औसत गति का फॉर्मूला बन जाएगा कुल दूरी मतलब 120 प्लस 140 डिवाइड बाई कुल समय। कुल समय कितना लगा, 2 घंटा यहाँ लगा,
1 घंटा यहाँ लगा, सब मिला के 3 घंटा लग गया, ठीक है। मतलब हो जाएगा 160/3। अब इसी को जब आप डिवाइड कर देंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। देखो प्रैक्टिस करने से यही तो फायदा होगा कि क्वेश्चन भी आपका साथ साथ क्लियर हो रहा है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। समझ रहे हो, प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तो करते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। बिल्कुल ध्यान से नोटबुक और पेन के साथ बैठिए। देखिए बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिस सेशन करना, देखो इतना जरूरी है। देखो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये वाला टॉपिक है, अब ये वाला टॉपिक अकेले पूरा रिवाइज तो हो नहीं सकता, अकेले रिवाइज करने बैठूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा ये अकेला टॉपिक करने में। लेकिन क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के साथ देखो क्या हम कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं और उसका आंसर भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अटेंड करना। याद रखो कि अगर तुमने पूरा का पूरा 50 मॉक टेस्ट में करवाने वाला हूँ, 50 मॉक टेस्ट अगर तुमने 50 प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा, अगर 50 प्रैक्टिस सेट का मतलब कितना क्वेश्चन हो जाएगा भाई, 15 × 5 = 750 क्वेश्चन। अगर 750 क्वेश्चन आपने 2 बार कम से कम ये वीडियो देख लिया, हर वीडियो कम से कम 2 बार देखना है, 2 बार देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो 15 में से 15 क्वेश्चन आपके मैथ के बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे जितना कमजोर आपका मैथ हो। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस सेशन आपने अटेंड किया मेरा, तो 15 में से 15 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 का एक्चुअली मुझे क्वेश्चन मिला नहीं था पीडीएफ में, इसलिए 32 से मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 33 समझिए। बिल्कुल शांति से पेन कॉपी लेके सब कुछ समझने में दिमाग लगाइए अपना। चलिए देखिए, कहा गया है कि स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरी बुनने में उसे कितना दिन लगेगा। कंसेप्ट जरा रिवाइज करते हैं। कंसेप्ट ये कहता है कि आदमी आदमी गुणे दिन गुणे घंटा डिवाइड बाई काम इक्वल टू, ये सब आदमी 1, दिन 1, घंटा 1 डिवाइड बाई काम 1। वैसे दूसरा हो जाएगा आदमी 2 गुणे दिन 2 गुणे घंटा 2 बटा क्या, काम 2। ठीक, काम का मतलब देखो ये जो 25 टोकरी बना रही है वो तो काम हो गया ना, ये वर्क में चला जाएगा। अच्छा और क्या दिया गया, दिन दिया गया है। भाई आदमी और घंटा इस फॉर्मूले में यूज होगा ही नहीं, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, दिन बटा काम इक्वल टू दिन बटा काम। ठीक है, तो दिन कितना लगा चेक करो, 35 दिन, काम कितना हुआ 25 टोकरी, तो 35 दिन 25 टोकरी इक्वल टू क्या, आपसे क्या पूछा गया 110 टोकरी, तो ये 110 टोकरी नीचे लिख देंगे, दिन पूछा गया है यानी D2 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से कैंसिल करो, 5 7 35, 5 5 25, 5 से इसको कैंसिल कर दो 22, यानी D2 हमारा आ जाएगा 22 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 दिन पूरा लगेगा। समझ लीजिए, तो कंसेप्ट भी साथ साथ समझते जाओ, करते जाओ और आंसर भी करते जाओ। देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, सारे लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना है, सभी लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना है, नोट करते चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
34 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं। कहा गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो इसमें रटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझ लोगे बहुत आसान क्वेश्चन होगा। सबसे पहले चीज, 5 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, पहले 1 लिख दो और तब तक 0 लगाते जाओ जब तक ये 5 अंकों का ना बन जाए। तो देखो 5 अंक का बन गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये हो गया हमारा 10,000। देखो 10,000 से एक भी हम कम करेंगे तो तुरंत वो बन जाएगा 4 बार 9, मतलब ये 4 डिजिट का बन जाएगा ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 5 डिजिट का सबसे छोटी संख्या यही होती है। इसके बाद ही जो आंसर आएगा वही हमको मिलेगा, मतलब इससे ज्यादा ही हमको नंबर चाहिए जो 23 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। चलिए काम करते हैं, पहले 10,000 को ही 23 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि भाई कितना बचता है या फिर कितना ज्यादा होता है। पहले जाएगा ये कितनी बार, 4 बार लेके जाइए, 4 बार लेके जाएंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 92 आ गया 8, ठीक। अब 80 लिख दीजिए, फिर 3 बार जाएगा, आ जाएगा 69, यानी क्या बचेगा 11। फिर एक 0 और लिख लीजिए, अब भी ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी 92। तो क्या बच गया भाई 18। आप दिमाग लगाओ जरा कि जब हम 10,000 को 10,000 को, ये जो 10,000 है इसको 23 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 18 बच रहा है ना। जबकि पूर्णतः विभाजित होने के लिए इस 18 को क्या बनाना पड़ेगा मुझे, अगर ये 18 की जगह 23 बन जाए तो 23 से फिर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये जो 18 बचा है इस 18 की जगह अगर 23 बचता तो 23 से फिर से पूर्णतः विभाजित हो जाता ना। तो 18 को 23 बनाने के लिए कितने की जरूरत है भाई, 5 की जरूरत है ना। तो अगर 5 एक्स्ट्रा मैं ले लेता हूं तो 23 बन जाएगा और पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एक्स्ट्रा ले लीजिए, आ जाएगा 10,005। यही वो नंबर है जो 23 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो रहा हो, ठीक है। देखिए और समझ लीजिए अच्छे से। कंसेप्ट समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। भले आपको वीडियो 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार देखोगे। देखो मैं कह रहा हूं आपसे पहले ही, ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। कोई टॉपिक पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप कोई मैथ्स का एक पहला लेसन शुरू करोगे फिर कल दूसरा शुरू करोगे, उससे सिलेक्शन नहीं होता। पूरा 99% आपका सिलेक्शन दिलाएगा आपका प्रैक्टिस। इसीलिए ये वाला सीरीज शुरू किया गया है। भैया ने कहा मुझसे कि सर प्रैक्टिस के लिए क्या करें, मैंने बोला सर सीरीज ही शुरू कर देते हैं। जो ये अटेंड करेगा 15 में से 15 क्वेश्चन लेके आएगा बिना कहे। अगर आपका मैथ पहले से कमजोर भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप 2 से लेके 3 बार देखो दिन में। तो अगर 15 क्वेश्चन का सेट में करवा रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है। इस बात को समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मैं सीखते चलूंगा, बीच बीच में मैं ऐसी ऐसी चीजें बताते चलूंगा जो बहुत ही ज्यादा मददगार होंगी, ठीक। लिख लीजिए प्रश्न संख्या 35। 35 पे जरा आ जाइए, देखिए। पैंतीस में पूछा गया है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलो कंसेप्ट रिवाइज करो। त्रिभुज होता है एक तो भुजा के आधार पर, ठीक है,
रिवाइज करना जरूरी है, सिर्फ आंसर बता के निकल जाऊंगा किसी काम का नहीं है। और दूसरा है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर समझो, भुजा के आधार पर एक वो त्रिभुज होता है जिसकी सारे भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इसको हम बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। उसके अलावा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, उसको हम बोलते हैं सम द्विबाहु, हिंदी में यही बोलते हैं ना, स्वम सम द्विबाहु। और एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन भुजा के आधार पर तीन प्रकार का त्रिभुज हो गया, ठीक। कितने प्रकार का हो गया भुजा के आधार पे, तीन प्रकार का। वैसे कोण के आधार पे बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसके सारे एंगल, सारे जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होगा। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, अब हिंदी में देखो यार पता नहीं मुझे, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक्यूट एंगल जो 90 से कम होगा, ठीक है। आप प्रॉपर्टी देख लो कि एक तो होगा 90 से कम वाला, दूसरा ऐसा भुजा, ऐसा त्रिभुज होगा जिसका कोई एक एंगल जो होगा, सिर्फ एक एंगल, वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ऑब्ट्यूज बोलते हैं उसको, ठीक है। हिंदी में आप देख लीजिएगा। और एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको बोल देते हैं सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। हाँ, इसका देखो हिंदी में नाम याद है मुझे, समकोण त्रिभुज। तो ये देखो कोण के आधार पे भी कितने प्रकार का हो गया, एक दो और तीन, कोण के आधार पे भी त्रिभुज होता है तीन प्रकार का। तो देखो यही तो फायदा है प्रैक्टिस सेशन करने का, यही तो फायदा है कि आपका कंसेप्ट भी साथ साथ रिवाइज हो रहा है और कंसेप्ट के साथ साथ ये भी रिवाइज हो रहा है। देखिए ध्यान से, इसका देखो हिंदी में नाम है भाई, इसका याद आ गया, न्यून कोण, और इसका नाम है अधिक कोण, लिख लीजिए। और इसका देखिए हिंदी में क्या नाम बनता है, इसका हिंदी में नाम बनता है विषम कोण, विषम बाहु, ठीक है। देख लीजिए, हो गया पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया ना। अब देखो भूलोगे ही नहीं कभी, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस सेशन बनाया गया है कि कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता रहे आपका, ठीक है। समझ रहे हैं, चलिए 36, प्रश्न संख्या 36 जरा ध्यान से देख लो, समझो बहुत ध्यान से। पहले प्रश्न आप पढ़ के समझ लो, आराम से फिर करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से चलती है, एक सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। कितना भाई, पहले स्पीड है 1386 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब एक चीज समझो, कंसेप्ट क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में हमें अगर कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाने पे मल्टीप्लाई होता है 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है 18/5 से। तो भाई मुझे किलोमीटर प्रति घंटा का किसमें, एक सेकेंड का मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड पूछा गया है ना, तो आप किससे गुणा कर दोगे, 5/18 से। चलो कर देते हैं, 1386 गुणे 5/18 कर दो, 9 से कैंसिल होगा, 9 दूनी 18, ये बन जाएगा 9 एकम 9,
उसके बाद 9 पचे 45, 9 चौका 36, 154। 2 से फिर से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 सते 14, 2 से 14 यानी 77, और 5 का मल्टीप्लाई करें 7, 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38 यानी 385 मीटर प्रति क्या सेकेंड। कंसेप्ट का रिवाइज कर लीजिए, ध्यान से समझिए। 50 सेट पूरे होते होते मैथ्स में आप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि 15 के 15 क्वेश्चन कर लेंगे। बस बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए, मेहनत करने की आदत डालिए, मेहनत करिए, 2 बार 3 बार जितनी बार आपको ये वीडियो देखना पड़े देखिए, जब तक खुद से क्लियर ना हो जाए तब तक देखिए। ये 15 क्वेश्चन 5 मिनट में बना सकते हो, अगर ध्यान से करोगे तो 5 मिनट में बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 37 आपके सामने ये रहा, बहुत ध्यान से चेक करो, समझिए बहुत अच्छे से। 37 भाई 37 में कहा गया है एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी और 8% लाभ पे बेची, तो बताओ लाभ क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, 9,000 रुपए में खरीदा, 8% का लाभ लेना है, तो 8% डायरेक्ट निकालो ना। देखो 9,000 का अगर 1% पूछा जाए आपसे तो 1 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, मतलब 90। और अगर 9,000 का आपसे 10% पूछा जाए तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, मतलब कितना 900। ये याद रखो। तो जब 1% 90 है तो 8% निकालने के लिए 90 इंटू 8 कर दो, 9 8 कितना हो गया 720, यानी लाभ कितना हो गया भाई हमारा, लाभ हो गया 720। समझिए ध्यान से। और अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछ दिया जाए तो आप क्या करते हैं, 9,000 का 720 में ऐड करते हैं ना, 9,720, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1% कैसे आएगा और 10% कैसे आएगा, समझ लीजिए। ठीक है, सब कुछ ध्यान से लिखते चलिए बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न 38। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, 34 33 नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है, 32 33 34 35 36 37 38। 38 वाला प्रश्न बड़े ध्यान से देखो आप। चलिए देखा, कहा आपसे कहा गया है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। वैसे तो बहुत आसान है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर क्या 9, 4 स्क्वायर क्या 16। इसी को ऐड करेंगे काम हो जाएगा, 16 9 25, 25 5 कितना 30 हो जाएगा, ठीक। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर मैं पूछ दूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, और ऐसे ही करते करते मैं कह दूं कि भाई जरा बताओ 10 स्क्वायर तक का, 10 स्क्वायर तक का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो इसके लिए देखो कंसेप्ट आना जरूरी है। कंसेप्ट क्या कहता है,
कंसेप्ट ये कहता है कि प्रथम n संख्या के वर्ग का योग, ठीक है, सबका वर्ग है ना, वर्ग का योग। कंसेप्ट ये कहता है कि प्रथम n संख्या के वर्ग का योग, फॉर्मूला है n प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाए, देखो n कितना है, कितना नंबर है भाई, 10 तक है ना, तो ये n बन जाएगा 10। चलो फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो ये जो योग बनेगा इन सब का, योग बनेगा n की जगह पे 10 लिख दो, इंटू n+1 क्या आएगा, 11 आएगा, इंटू 2n का मतलब क्या, n अगर 10 रखोगे, 10 दूनी 20, 20 एक 21, 21 बटा क्या 6, पहले 2 से कैंसिल करो, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, फिर 3 से इसको कैंसिल कर दो 7, यानी 7 पचे 35, 35 और 11 मतलब 385। देखो कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया, याद रखना बहुत जरूरी है, प्रथम n संख्या के वर्ग का योग। इसके साथ साथ ये भी याद कर लो कि प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्या का योग मतलब क्या, 1 + 2 + 3 से लेके n तक अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला बनता है n+1 बटा क्या 2, ठीक है। क्या बनता है, n+1 बटा 2, ठीक है। देखो और भी क्या, देखो एक और फॉर्मूला है कि प्रथम n संख्याओं के क्यूब का योग क्या होगा, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अगर ऐसा रहेगा तो n+1 डिवाइड बाई 2, उसके बाद उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखना है कि प्रथम n संख्या का योग है n+1 बटा 2, इसी का अगर स्क्वायर कर दोगे तो किसका मिल जाएगा भाई, n संख्याओं के क्यूब, क्यूब का मतलब क्या, घन। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और डॉट 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 कहाँ n क्यूब। कुछ भी पूछा जा सकता है, देखो एग्जाम में आजकल लेवल भाई बढ़ बढ़ के आ रहा है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, सब कुछ लिख लीजिए। चलिए 39, प्रश्न संख्या 39 देख लीजिए, बहुत आसान है। कहा गया है कि यदि 2x + 3 = 3x - 4, तो देखो ये -4 को इधर पहले शिफ्ट करो तो +4 बन जाएगा, मतलब 3 + 4 बन जाएगा, और ये जो +2x है उसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x - 2x हो जाएगा। अब इधर 3x - 2x क्या आ जाएगा x, और इधर क्या बन जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। देखो आसान है, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो कर ही लोगे, ठीक है। चलिए 40, प्रश्न संख्या 40, 15 का स्क्वायर पूछा गया है, तो भाई 225 बनता है। देखो सारे लोगों को 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद कर लो कि क्या क्या स्क्वायर होता है, ठीक। आओ अब स्क्वायर निकालना सीख भी जाते हैं भाई हम। देखो कभी भी आपसे स्क्वायर निकालना हो, बहुत आसान मेथड है, वैसे तो बहुत मेथड है, कम से कम 30 से 40 तरीके हैं निकालने के,
लेकिन सब नहीं सीखना है, सबसे आसान वाला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीख लो। देखो फॉर्मूला आपको पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला याद रखो। जैसे मैं पूछूं आपसे कि भाई 23 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो ये हो गया 2 का मतलब a समझ लीजिए, 3 का मतलब क्या b समझ लीजिए। सबसे पहले देखो बी स्क्वायर की वैल्यू लिखो, बी स्क्वायर मतलब किसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। उसके बाद ए बी का मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तो ए बी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना, 6 दूनी 12, 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1। उसके बाद क्या लिखना है, ए स्क्वायर, ए क्या है भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए, 4 में 1 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 529। देखो एकदम आसानी से आ गया। अगर मैं पूछ दूं कि 27 का स्क्वायर बताओ, तो 2 को ए समझना है, 7 को क्या बी समझना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ भाई बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 लिख दो, कैरी कितना 4 हो जाएगा। अब 2ab लिखना है, ए बी का मल्टीप्लाई करके डबल करो, 7 दूनी 14, 14 का डबल 28, 28 4 कितना 32 का 2, कैरी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर लिख दो 4, 4 में 3 ऐड करो क्या 7, तो 729। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए 43 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 को ए समझना है, 3 को समझना है बी। सबसे पहले बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 4 थे 12, 12 का डबल कितना 12 2, 12 दूनी 24 का 4, हाथ में आया 2, कैरी कितना 2। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 16, 16 दो क्या आ जाएगा 18, तो 1849। और समझे, चलिए 54 का स्क्वायर कितना होगा, देखो यहां से शुरू करो, 5 हो जाएगा ए, 4 हो जाएगा बी, तो पहले 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैरी आ जाएगा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करो, 5 चौका 20, 20 का डबल कितना 40, 40 एक 41, 41 का एक, कैरी कितना आ जाएगा 4। अब ए का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25 और 25 4 कितना 29। देखो कितना आसान है भाई, तो कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना देखो बहुत आसान हो गया। 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर को अब ऐसे ही मुंह जबानी याद कर लोगे तुम, ऐसे ही निकालो 1 से 100 तक का स्क्वायर। 100 के बाद वाला कैसे आएगा वो भी मैं किसी दिन आपको बता दूंगा। चलो एक और चीज बता दूं, ये फॉर्मूला तो तब यूज होगा जब 1 से 100 तक का कोई भी नंबर आ जाए, ठीक, बाद में भी यूज हो सकता है लेकिन आता नहीं वैसे जनरली। अच्छा एक और चलिए चीज समझ लेते हैं, जैसे कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके आखिरी में 5 हो, जैसे 15 स्क्वायर, 25 के आखिरी में 5 है 25 का स्क्वायर, 35 के आखिरी में 5 है 35 का स्क्वायर, वैसे ही 45 का स्क्वायर, ठीक है, वैसे ही आपसे 65 का स्क्वायर पूछ दिया जाए, वैसे ही आपसे 95 का स्क्वायर पूछ दिया जाए, तो आप देखो कि सारे नंबर के लास्ट में 5 5 है ना, तो जिस नंबर के आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर क्या 25। अब एक के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो एक 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, ठीक। 25 के स्क्वायर में क्या करोगे, 5 का स्क्वायर पहले लिख दो 25, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है भाई 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी कितना 6। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखो 25, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, मल्टीप्लाई करो, 3 चौका कितना 12। देखो 45 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25 लिखो, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, मल्टीप्लाई करो, 4 पचे 20। देखो कितना आसानी से निकल रहा है। 95 के स्क्वायर में क्या करोगे, पहले 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 10, मल्टीप्लाई करो, 9 दहा में 90। 65 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद क्या नंबर आता है 7, मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42। तो जब किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाता है तो उसका स्क्वायर देखो लिखना और भी आसान हो गया। सब कुछ लिख लीजिए, सब कुछ अच्छे से लिख लीजिए।
ध्यान से लिख लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 41, प्रश्न संख्या 41 देखिए, समझिए। पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए प्रश्न। आओ देखो, कहा गया है कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर पूरा करेगी? ये तो बहुत आसान है। देखो 15 घंटा में कितना किलोमीटर? 750 किलोमीटर। कितने बार है भाई? 15 से जरा इसको डिवाइड करो, 15 पचे 75 और एक जीरो, 50 बार है। तो 2 घंटे का पूछा गया है ना, तो ये जो 2 घंटा है इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर। देखो कितना आसान आसान है, कितना आसान आसान है, देखो। लिख लीजिए ध्यान से। चलिए 42, प्रश्न संख्या 42 दिया गया, 2 गुणे 3 धन ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/3। कंसेप्ट है वी बॉड मास का, वी बॉड मास। ये क्या होता है? वी का मतलब होता है बार, जब नंबर पे बार लग जाए तो बार। वी का मतलब होता है ब्रैकेट, स्मॉल करली ब्रैकेट मतलब छोटा, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यही है ना। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब है सीधे गुणा कर देना। डी का मतलब डिवीजन, भाग देना। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब एडिशन, जोड़ देना। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। तो यही सीक्वेंस चलता है, ठीक है। सबसे पहले बार सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, आखिरी में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आप जरा चेक करो, सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा भाई? ब्रैकेट। तो ये 1/3 माइनस 1/3 है, प्लस माइनस हो गया कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद गुणा कर दो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 इधर, प्लस क्या इधर? 0, यानी कितना? 6 आंसर। देखिए, समझिए बहुत ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन 43। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम 3 एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकेंड में कर लोगे, 1 सेकेंड में आंसर निकाल लोगे इसका, देखोगे, देखते ही हो जाएगा सवाल। आपसे कहा गया है 11, 23, एक्स का जो औसत है वो 40 है, तो एक्स का मान क्या होगा?
पहले समझिए कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है भाई। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा क्या, संख्या, योग बराबर संख्या, यही होता है ना। तो औसत क्या दिया गया है, 40। 40 इक्वल टू, योग कैसे लिखोगे, 11 धन 23 धन x बटा क्या, टोटल कितना संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है तो बटा 3। अब 3 का 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो 120 इक्वल टू 11 और 23 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 34 धन x। अब 34 को इधर लाके 120 से माइनस करो, यानी x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 86। यही हमारा आंसर है। अब देखो, एक तो ये देखो सब लोग कर लेंगे, अब डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालोगे वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये लिख लीजिए, डायरेक्ट कैसे आओगे, मतलब 2 सेकेंड में देख के ही सॉल्व कर लोगे, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो कहा गया है कि 11 23 और x, इन सब का औसत कितना है, 40। तो देखो औसत का मतलब होता है कि सारे के सारे नंबर 40 होने चाहिए, सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, 40 होने चाहिए। तो ये वाला x तो भाई 40 बन जाएगा। ये देखो कितना, 11 है, 40 है नहीं। तो 11 को 40 बनाने के लिए आप कितना ऐड करोगे इसमें कि 40 बन जाए, इसको 40 बनाने के लिए कितना ऐड करोगे 11 में, तो 11 में भाई ऐड करना पड़ेगा 29, तब जाके क्या बनेगा, 40। और 23 को 40 बनाने के लिए क्या ऐड करोगे, 17, तब बनेगा क्या, 40। इन सबको ऐड कर दो, 29 17 और 40, इनको जब ऐड कर दोगे तो 40 30 हो जाएगा कितना, 70 10 80 86। यही देखो हमारा आंसर आ गया। और एक और एग्जांपल देते हैं दूसरा, जैसे मैं कहूँ कि भाई 24 18 33 और x का एवरेज है 40, तो x की वैल्यू बताओ। तो देखो x को तो 40 ऐसे ही लिख दो। अब समझो इनको, इसको 40 बनाने के लिए भाई आपको 16 ऐड करना पड़ेगा, इसको 40 बनाने के लिए आपको 22 ऐड करना पड़ेगा, इसको 40 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा। इन सबको बस जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 16 7 23, 23 और 22 कितना हो जाएगा भाई, 45, 45 और 40 कितना, 95। देखो यही हमारा प्रश्न का आंसर आ गया। लिख लो, ध्यान से लिखो बिल्कुल। नमो नमो है शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वर। हो गया लिख के, चलिए प्रश्न संख्या 44, 44 समझिए। ध्यान से समझिए बहुत अच्छे से। देखिए क्या बोला, क्या गया है आपसे, कहा गया है कि यदि 5% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 है तो मूलधन क्या होगा। देखो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 5% का रेट है और वर्ष है 3, इनका सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई 15%। और इसी 15% की वैल्यू क्या है, 180 है। ठीक, चलो 3 से कैंसिल करोगे तो 5% इधर आ जाएगा 60। कितनी बार है ये 12 बार है। ठीक, तो 100% निकाल लो सीधे, 100% को भी 12 टाइम बना दोगे 1200, यही हमारा आंसर है।
मतलब 15% हमें पता था, 100% तक पहुंचना था, तो 1200 आ गया। डायरेक्ट देखो आ गया, कुछ करना भी नहीं है, बस ये 5 से हमने 60 को डिवाइड कर दिया है। देख लो फॉर्मूला कहां तक यूज करोगे भाई, कितना यूज करोगे, एकदम साधारण है। देखो जिसको सारे टॉपिक बहुत बहुत ही डिटेल में पढ़ते होंगे, ठीक है, अगर आपको ना बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा। ये चैनल आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक, प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो पहला जो प्लेलिस्ट मिलेगा वो है बैंक बैंक पीओ और एसएससी वाला। ठीक है, बैंक पीओ एसएससी वाला, उसमें बहुत डिटेल से मैंने करवाया। जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा मैथ्स वो यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये भी आप कर लोगे उतना भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए 45 और आखिरी प्रश्न हमारा यही है, 45 वाला। समझिए जरा 45। कहा गया है किस धनराशि का 27% 1998 है। चलो 45 करने से पहले सबसे पहले आप अपना फिर से एक बार नाम लिख के अटेंडेंस दे दीजिए। सारे लोग नाम लिखेंगे, नाम लिख के अपना अपना अटेंडेंस दीजिए। 1 मिनट में रुकता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि भाई कौन कौन देख रहा है। जल्दी से जरा कीजिए, तो जल्दी से अटेंडेंस दीजिए सारे लोग। मुकुंद सर लाइव है हमारे साथ, मॉडरेटर है मुकुंद सर हमारे लाइव वाले सेशन में, तो वो चेक सर एक बार देख लीजिए कौन कौन लाइव है। सारे लोग अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, सिर्फ नाम लिखना, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखिए आप लोग। देखो जब भी आप कमेंट करते हो एक चीज का ख्याल रखो, जब भी आप कमेंट करते हो तो डॉट, ये ऐसा कॉमा, ये ऐसा ब्रैकेट वगैरह ऐसा कुछ मत लगाया करो, नहीं तो स्पैम हो के वो अपने आप डिलीट हो जाता है। सिर्फ नाम लिखो, सिर्फ नाम लिखिए। सर चेक कर लीजिए कौन कौन प्रेजेंट है एक बार। चलिए वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। पूछा गया है किस धनराशि का 27% 1998 होता है। चलो कैंसिल करते चलते हैं, 9 से कैंसिल करो, 9 त्रिक 27, 3%, इधर आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 से कैंसिल करो, 1%, 3 सत 21, 3 चौका 12, और 100% तब निकाल दो। 100% क्या होगा, 7400। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज का ये वाला सेट भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है। कल फिर से हम 11 बजे मिलेंगे, तीसरे नंबर का मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं, और उसमें भी कुछ और अच्छा कंसेप्ट हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।